हम आप सभी को दोस्तों एक सीन दिखाना चाहते हैं इस फिल्म का। दोस्तों जरा इस सीन को देखिए। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। आप सभी ने दोस्तों जिस सीन को देखा है, यह सीन है भोजपुरी सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की लड़की कृति यादव का। दोस्तों नमस्कार। 20 अक्टूबर को संघर्ष 2 भी आ रहा है, हर हर गंगे भी आ रहा है। आप सभी किसके फैन हैं, पवन सिंह के या फिर खेसारी लाल यादव का? आप सभी कौन सी फिल्म को सबसे पहले देखने जाइएगा, संघर्ष 2 या फिर हर हर गंगे? आप सभी अपने सुपरस्टार को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके फिल्मों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उस फिल्म का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जिस फिल्म को आप सभी देखने जाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले संघर्ष 2 का दोस्तों दूसरा ट्रेलर आ चुका है। सबसे पहले टीजर आया था, फिर उसके बाद ट्रेलर आया था, अब दोस्तों ट्रेलर नंबर 2 आ चुका है। आप सभी ने हमेशा सुना होगा कि फिल्म का टीजर आता है फिर ट्रेलर आता है, लेकिन ट्रेलर नंबर दोस्तों हमने 2 अभी तक नहीं सुना था, लेकिन आज हमने सुन भी लिया और देख भी लिया। जब संघर्ष 2 का टीजर आया था तो तबाही मचा कर रख दिया था दोस्तों। भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर साउथ हो, हर जगह दोस्तों जब ट्रेलर आया था तो उससे बड़ा तबाही मचाया था। अब ट्रेलर नंबर दोस्तों 2 आया है तो इतना सस्पेंस लेकर के आया है, इतना सस्पेंस लेकर के आया है कि लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, अपने आप को थिएटर तक लेकर जाएगा और इस फिल्म को देख करके ही आएगा। मैं खुद दोस्तों दिल्ली में रहता हूं और इस फिल्म के ट्रेलर नंबर 2 को देखा हूं दोस्तों, तो मेरे मन में इतना सस्पेंस आ गया है कि इस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा इस फिल्म को देखने के लिए। अगर दिल्ली में रिलीज़ हुआ फिल्म तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं यूपी जाऊंगा। यूपी में भले हम एक दिन रुकना पर रुकूंगा, लेकिन इस फिल्म को देखूंगा और इसकी स्टोरी को समझूंगा कि इस फिल्म का आखिर स्टोरी क्या है। हम आप सभी को दोस्तों एक सीन दिखाना चाहते हैं इस फिल्म का। दोस्तों जरा इस सीन को देखिए। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। आप सभी ने दोस्तों जिस सीन को देखा है, यह सीन है भोजपुरी सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की लड़की कृति यादव का। दोस्तों बताइए कि कितनी गहराई तक जा कर के कृति यादव ने एक्टिंग किया है। लोग सालों तक फिल्म में काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसके बाद भी इतना गहराई तक जा कर के शायद ही दोस्तों कोई रिएक्शन दे पाता है, एक्टिंग कर पाता है, लिपसिंग कर पाता है, डायलॉग डिलीवरी कर पाता है। कृति यादव के फिल्मी करियर की बात की जाए दोस्तों तो ये दूसरा फिल्म है कृति का। दोस्तों खेसारी लाल यादव का भविष्य में कोई साम्राज्य संभालेगा दोस्तों तो उसका नाम है कृति यादव। खेसारी लाल यादव अपने फिल्मों में जिस लेवल पर जाकर एक्टिंग करते हैं दोस्तों, उससे नेक्स्ट लेवल जा करके कृति यादव ने संघर्ष 2 में काम किया है। दोस्तों फिल्म कैसे रिलीज़ किया जाता है दोस्तों, संघर्ष 2 के मेकर ने साबित कर दिया कि हमसे सीख लो, हम बताएंगे कि फ़िल्म कैसे रिलीज़ किया जाता है। बताइए, जब टीजर आया तो तबाही मचा दिया, ट्रेलर आया तो वो भी तबाही मचा दिया, और ट्रेलर नंबर 2 आया तो इतना सस्पेंस लेकर के आया है दोस्तों कि लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, लोगों को बोल रहा है कि नहीं, थिएटर तक आपको जाना ही पड़ेगा। और लोग दोस्तों थिएटर तक जाएगा ही, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि इतना सस्पेंस है और इतनी तगड़ी स्टोरी होने वाली है दोस्तों इस फिल्म का कि लोग अपने आप को नहीं रोक पाएगा, थिएटर तक लेकर जाएगा और इस फिल्म को देखेगा दोस्तों, ये मेरा मानना है। हर हर गंगे की बात कर ली जाए दोस्तों तो टीजर जब आया था तो उसमें ही कमी लोगों को दिख गया था। जब ट्रेलर आया तो लोगों को पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई कि इस फिल्म का स्टोरी क्या होने वाला है। लेकिन संघर्ष 2 का टीजर आया, ट्रेलर आया, ट्रेलर नंबर 2 आया, लोगों को ठेंगा समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म का स्टोरी क्या होने वाला है। इतना सस्पेंस है दोस्तों कि कृति यादव का खेसारी लाल यादव के साथ में क्या रिश्ता है, देशभक्ति फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, क्या है, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। खेसारी लाल यादव का कितना रोल है इसमें, क्या खेसारी लाल यादव बुजुर्ग भी हो चुके हैं, जवान भी हो चुके हैं, क्या है, पुलिस वाला भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा सस्पेंस है और इस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए हॉल तक मुझे जाना ही पड़ेगा और मैं दोस्तों जाऊंगा। दिल्ली में रिलीज हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं यूपी जाऊंगा, फिल्म को देखूंगा और लोगों से बात भी करूंगा और पूछूंगा भी कि आप सभी को कैसा लगा फिल्म। उसका दोस्तों रिव्यू भी आप सभी को बताऊंगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 तारीख के बाद हो सकता है दोस्तों कि मैं रिव्यू वाला वीडियो लेकर के आऊं और बताऊं आप सभी को, लोगों का रिएक्शन बताऊं कि लोगों का क्या सोच रहे हैं लोग इस फिल्म के बारे में। बाकी दोस्तों आप सभी इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।